हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और मेरा है ये पहला बैच। ये आप लोगों को पता होगा कि मैं शुरुआत जब की थी मैंने पढ़ाने के लिए, तो एक इंस्टीट्यूट था जयपुर में, महिंद्रा कोचिंग था। अब भी महिंद्रा चलता है। उस पर मैंने बैंकिंग पढ़ाना शुरुआत की थी और शुरुआत के डेट 2009 और 2010, 2010 और 2011 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था और 2010 और 11 में लगभग 2 साल, पौने 2 साल तक मैंने आप बैंकिंग को ही मैथ्स पढ़ाया है। उसके बाद इतने स्टूडेंट आने शुरू हुए, मैंने एसएससी भी साथ पढ़ाना शुरू किया और इतने स्टूडेंट आने शुरू हुए कि साथ, क्योंकि ऑफलाइन में एक सिस्टम ऐसा होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर बैचेस 9 या 10 बैच ही एक दिन में आप पढ़ा सकते हो। तो फिर एसएससी में इतने स्टूडेंट आए कि मैं पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया था किस में, एसएससी में। अब वापस से, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरा, और मैं कितने भी बच्चों को साथ पढ़ा सकता हूँ एसएससी में भी, और बैंक में भी कितने भी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने काफी दिन से, पिछले 2-3 साल से ही मुझसे बोल रहे हैं कि सर आप प्लीज बैंक भी पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगा कि यार अब ऑनलाइन है हम लोग, तो क्यों ना साथ साथ बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी भी करवाई जाए। ऐसा नहीं होता कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा सेपरेट बैच ही पढ़ाए जाएं। तो आप लोग आज तक जो मैंने पढ़ाया है, मैंने कभी नहीं लिखा कि बैंक का एग्जाम भी आप लोग साथ दे सकते हो। इसमें मैं साथ साथ आपको बैंक का जो अपने पास यहाँ पर है, तो बैंक की कंप्लीट चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आज की जो क्लास हमारे होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास होगी, और कल से हम लोग कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे टाइमिंग पर बैच स्टार्ट हुआ है कि बीच में हम लोगों को एक ऑफ लेना पड़ेगा दिवाली का। दिवाली के टाइम, होली और दिवाली दो ही टाइम मैं बीच में ऑफ करता हूं, तो उस टाइम हमें दिवाली का बीच में ऑफ आएगा, ध्यान रखना। तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का कि पिछले लगभग 12 या 13 ईयर बाद मैंने एक बैच स्टार्ट किया और इतने सारे लोग, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में विश्वास नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास करता हूं माउथ पब्लिसिटी में, कि एक बच्चा दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे को बताए। जो बच्चा मेरे पास एक बार पढ़ ले, उसका कोई भी नोन अगर होगा, भाई बहन दोस्त घर से कोई भी, वो पक्का मेरे पास पढ़ेगा। पहली हमारी एक क्लास है और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास यहाँ से। आज की इंट्रो क्लास है। आप मेरी लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो, मैं आपके कमेंट पढ़ने की शुरुआत करूं, किस टाइप के आप क्वेश्चंस पूछते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी इंट्रो क्लास। एक बार मैं फिर कहूंगा कि मैं पिछले, और ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इतना मैं वादा आपसे कर सकता हूँ। मेरा बैंक का फर्स्ट बैच तो वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने 10 और 11 में खूब बैंकिंग पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद 12 या 13 साल बाद ये मेरा बैंकिंग का फर्स्ट बैच है। लेकिन इतना मैं वादा आपसे कर सकता हूं कि इससे बढ़िया कंटेंट और इससे बढ़िया समझाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे आज फर्स्ट क्लास में ही वादा कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चे से मैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से, देखिए हम लोग जो एग्जाम्स कवर करने वाले हैं, आप लोग कोई भी ये सारे के सारे एग्जाम्स आप लोग देना। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एक जो है आपके पास एक फाइल अपलोड करता हूं और आप लोग सब बच्चे ये एग्जाम्स दे सकते हो। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, उसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, जैसे मैं एसएससी को अगर पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर एसएससी वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ एसएससी का जो मर्जी है वो एग्जाम दीजिए। आप लोग यहाँ पर सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, जो भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बैंक साथ दे सकते हो, सीडीएस साथ दे सकते हो, या स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हो। ऐसी जो बैंक, उसमें मैं बैंक इंक्लूड नहीं करता हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता रहा हूँ कि आप लोग, अगर मैं बैंक पढ़ा रहा हूँ तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ क्लरिकल या मैं इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। मैं पूरा का पूरा आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाला हूँ। वीक में हमारी 5 दिन क्लास होंगी। मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्लास लेंगे और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। जो भी मैंने पढ़ाया है इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर मंडे से फ्राइडे तक जो है हमारी सारी की सारी क्लासेज होंगी, ध्यान रखना। और उसके बाद अपने पास यहाँ पर मंडे से फ्राइडे के बाद हम लोग यहाँ पर सैटरडे को जो भी मैंने 5 दिन में पढ़ाया है, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मंडे से फ्राइडे हम लोग पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीक में 5 क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और आपकी सैटरडे को जो है वो आपका टेस्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और संडे को फुल लेंथ टेस्ट जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा हो, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सबके साथ आप लोग देना। राजदीप शुरुआत से जुड़िए, 100% क्लियर करूंगा भाई मैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी क्लास में आए हो, फर्स्ट क्लास में मैं बोल चुका हूं आपको कि इससे बढ़िया कंटेंट या पढ़ाने का तरीका आपको इतना वादा कर सकता हूं कि कहीं नहीं मिलेगा। जो भी बच्चा आया है, मैं इतनी सी बात आपसे बोल सकता हूं। और बार बार मुझे आप खुद देखोगे वो चीजें, तो आपको टेंशन या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा आज तक मुझसे पढ़ा है, कभी भी 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, कोई भी बच्चा अगर आज तक मुझसे पढ़ा हो, एक सिंगल बच्चा, कोई भी XYZ, उससे पूछ के देखिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं मैथ्स में क्लियर करवाने वाला हूं, ताकि पहली क्लास में आप लोगों को पता लगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर SBI का PO के एग्जाम में जो मैथ्स आता है वो आपको क्लियर करवा दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। पहली बात, जिसमें अपने पास प्री में भी आता है और मेंस में भी अपने पास आता है यहाँ पर SBI PO। दूसरी बात, SBI क्लर्क। तीसरी बात, IBPS PO के जितने भी एग्जाम्स होते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्लियर करूंगा। IBPS क्लरिकल ग्रेड का है। IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अपने पास आता है, ये वाला सिलेबस में यहाँ पर IBPS RRB अपने पास है। RBI ग्रेड B का एग्जाम है। RBI असिस्टेंट अपने पास है। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी साथ साथ आप लोग एग्जाम दे सकते हो। उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी मैं सारी की सारी चीजें तो नहीं लिख पाया, लेकिन कुछ जो मेरे सामने आई हैं वो मैंने यहाँ पर, जैसे LIC की जितनी भी वैकेंसीज अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आई थी, उनकी मैंने LIC का है, LIC असिस्टेंट है, NIACL अपने पास है, NIACL असिस्टेंट अपने पास है, OICL AO है, AAO है अपने पास, ECGC अपने पास PO है। ये सारी की सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे, पहले मैं 2-3 क्लास में, जैसे आज तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंट्रो क्लास है, मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग एक दूसरे की लैंग्वेज हम लोग समझ सकें। एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपको एक ऑफलाइन तरीके से फीलिंग आए। कोई भी बच्चा जो मुझसे बेसिस में पढ़ता है जो भी, तो मैं चाहता हूं कि वो ऑफलाइन के तरीके से पढ़े। तो जब भी मैं कुछ आपसे पूछता हूं तो आप लोगों को मोबाइल ऐसे नहीं देखना, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे दूर हो, तो आप लोग सिर्फ उसको देखते नहीं रहना है कि देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, नहीं तो फिर आपका आने का मन नहीं करेगा, रेगुलर पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका रेगुलरिटी रह ही नहीं पाएगी। तो उस चीज के लिए आप लोगों को करना क्या है कि जब भी मैं कुछ पूछूं तो उसका रिप्लाई जरूर करना है। क्वेश्चन कोई दूं तो आंसर देना है, पूछता हूं समझ में आया नहीं आया तो H और N आपको जरूर लिखना है। समझ में आया H लिखिए, नहीं समझ में आया N लिखिए। बार बार थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बातचीत जरूर कीजिए, जिससे आपको एक, क्योंकि मैं क्लास में तो बुलवाता रहता हूँ, ऑफलाइन में तो हाँ बोलो ना बोलो, ये सारे के सारे रुद्र मैंने आपके लिए लिख दिए हैं भाई। जितने भी एग्जाम्स अपने पास हैं वो मैंने लिखे हैं। RBI ग्रेड B, ये सारे के सारे अपने पास एग्जाम्स जो हैं वो सारे क्लियर करवा दूंगा रुद्र भाई। थोड़ा सा टाइम मुझे जरूर लगेगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि आप लोगों को साथ साथ मेरे बोलना है, और साथ ही आप लोग ध्यान रखना कि मुझे आप लोग यहाँ पर रेगुलर रहना है। रेगुलर रहोगे उसके बाद मैथ्स में क्लियर करवा दूंगा। इतना आपसे मैं आप वादा कर सकता हूं, इतना मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता हूं और जाकर सो जाता हूं, पढ़ाता हूं और जाकर सो जाता हूं। ये 2 ही काम है मेरे पास, और तीसरा कोई काम नहीं है। और अगर वो 2 काम भी मैं ढंग से नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स क्लियर करवाने का काम मेरा है। आपको एक तो हाँ और ना मेरे साथ साथ बोलना है, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। हाँ ना बोलना है, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस पूछना, जितने क्वेश्चंस पूछोगे क्वेश्चंस पूछना, लेकिन ढंग के क्वेश्चंस पूछना। तीसरी बात, आप लोग रेगुलर रहो, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है। तो यहाँ पर हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखिए अर्थमेटिक टिका है परसेंटेज पर, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा CI एंड SI, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही थोड़ा बेसिक क्लियर होगा, अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेशियो, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एवरेज,
और फिर मैं आप लोगों को साथ ही पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन। ये चीज़ें पढ़ने के बाद और साथ साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेशन तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। याद रखिए, बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा, और कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो आपका पेपर हमेशा खराब होगा। तो मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कैलकुलेशन में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, ये चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे DI की। यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो मेन है, लेकिन अगर मैं पहले ही DI की शुरुआत कर दूंगा और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट ही अगर आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि DI को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे परसेंटेज है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर याद रखना सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि DI को अगर आपको सोल्व करना है तो परसेंटेज आपको आना चाहिए, एवरेज आपको आना चाहिए, अपने पास रेशियो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपके पास पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपके पास पता होनी चाहिए। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये अपने पास पता होंगी तो आप लोग फिर DI को आसानी से समझ पाओगे। और DI में बड़ी बड़ी DI, बैंकिंग वाली DI ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल पर, याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीकली 5 हमारी क्लासेज होंगी, लेकिन ये बैच जो है ना हम लोगों ने बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया था। ये एक ऐसे टाइम पर अनाउंस हुआ कि अचानक दिवाली उस टाइम ध्यान नहीं रही, क्योंकि अब दिवाली बीच में अपने पास 20-21 तारीख को दिवाली है, 20 को, तो बीच में मैं घर जाता हूँ दिवाली पर। तो कल तो हमारी क्लास होगी, ध्यान रखना। कल मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन से शुरुआत में करूंगा। शुरुआत की 2-3 जो क्लास हैं हम लोग कैलकुलेशन की लेंगे, फिर हम लोग बिल्कुल यहाँ से शुरुआत कर देंगे। ये 6 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग DI के खूब दिन DI पढ़ेंगे। जिस प्रकार से SSC में ज्योमेट्री और इन पर हम लोग खूब सारा टाइम देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ज्यादा जो ध्यान रखेंगे वो DI पर रखेंगे। और DI जो है वो पूरा का पूरा जो खेल है वो प्रैक्टिस का है। तो ये चीजें समझने के बाद साथ मिलकर हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। प्रज्वल भाई 6 दिसंबर को RRB कलरक है, जितना हो सकता है मैं करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, मैं बैंकिंग की शुरुआत कर रहा हूं, मेरा पहला बैच है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा भाई इन चीजों को डिटेल से अच्छे से आप लोगों को करवाने में। इसीलिए मैंने शुरुआत में जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ऐसा नहीं कि 2 साल लगेगा क्या सिलेबस में, लेकिन मैंने 2 साल दे दिया ताकि बच्चा उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ ले। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा, क्योंकि अगर जैसे 6 दिसंबर को एग्जाम है, इसको एग्जाम है, उसमें भागने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इस बैच को फाउंडेशन के तरीके से करना चाहता हूं, ताकि उसके बाद मैथ्स इस ब्रह्मांड में कभी भी आपको कहीं भी अगर पढ़ो तो आपको लगे कि यार उससे बढ़िया नहीं है। इस टाइप से मैं ये बैच आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेंस लेवल की भी होगी भाई। आकाश, आपको एक बार बैच लेने के बाद फाउंडेशन बैच, मेंस का भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं करता कि अब बच्चे को ये प्री आ गया इसमें ले लो एडमिशन, अब मेंस आ गया इसमें ले लो एडमिशन, अब ये आ गया इसमें ले लो एडमिशन, अब ये आ गया, ऐसा नहीं है। आपको एक बार मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद वापस कुछ भी आपको मैथ्स के लिए कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, एक बच्चा कह रहा है, रजत कह रहा है सर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड भी आता है। वो सारे चैप्टर तो आते ही हैं, टाइम एंड वर्क भी आता है, बाकी आगे सारे तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा बाद में। टाइम एंड डिस्टेंस भी अपने पास आता है, उसमें तो अपने पास यहाँ पर मेंसुरेशन भी आता है। ये सारी चीजें तो जितनी चीजें आती हैं वो तो मैं करवाऊंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ ये करवाऊंगा, मैं ये कर रहा हूँ कि यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे भाई, शुरुआत यहां से करेंगे। पहली क्लास में थोड़ा थोड़ा आप लोगों की डाउट्स रहते हैं, इसीलिए मैंने पहली एकदम इंट्रो क्लास लगाई है। कल आते ही कैलकुलेशन की क्लास में लगाऊंगा। इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, तो करवाऊंगा तो पूरा सिलेबस। ये अप्रोक्सीमेशन भी है, अप्रोक्सीमेशन में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ। जब बैंकिंग में मैं पढ़ाता था तो अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया, मतलब शानदार शानदार अप्रोच से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इक्विलिटी, इनइक्विलिटी भी है, सिलेबस तो मैं आपको पूरा करवाऊंगा, याद रखिए। सारा शिवानी राय, CISI सब बढ़िया तरीके से, आप चिंता मत करो, पढ़ाने में तो आप टेंशन मत लो। अप्रोच में समझाऊंगा, तरीके में समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, नए क्वेश्चंस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर वेरिएबल पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। मटेरियल इससे बेस्ट आपको, इतना तो मटेरियल दूंगा और उससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता। पहला बैच है, इतना मैं आपको बता देता हूं। इतने लोगों ने विश्वास अगर किया है तो मतलब आप ध्यान रखना, आपको जितना आपने सोचा है उससे बहुत अच्छा ही मिलेगा मेरी क्लास में। एक बच्चा पूछ रहा है SSC बैंक की दोनों की तैयारी कर सकते हैं क्या? सही तरीका ये होता है कि आप लोग कम से कम 7 या 8 महीने, 7 to 8 मंथ्स एक चीज की तैयारी करो।
चाहे एसएससी की करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, और फिर जो भी कॉमन सिलेबस है उसको वैसे कर लीजिए। ये तरीका होता है। प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे क्या पार्थ भाई? प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस के बीच में इंक्लूड रखूंगा। पीवाईक्यू जो होंगे मुझे कंप्लीट पढ़ाना है, तो पीवाईक्यू भी मैं साथ साथ जो है वो इंक्लूड रखूंगा। कि कुछ बच्चे जैसे बोल रहे हैं कि सर दिसंबर में एग्जाम है, तो मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा कि 3 दिन में आपको परसेंटेज, 2 दिन में ये, 3 दिन में ये, 5 दिन में ये, और दिसंबर तक सिलेबस खत्म। पूरा का पूरा मैं एक फाउंडेशन बैच की तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चितरंजन सर, ऐप के अंदर सेक्शनल मॉक मिलेंगे क्या? ओनली मैथ्स के मॉक मिलेंगे भाई, ध्यान रखना। मैं बाकी चीजें नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी इतनी एनर्जी मैं बाकी चीजों में नहीं दे पाता। आपको सारा मटेरियल मिलेगा और आपको टेस्ट भी मिलेंगे। 5 दिन क्लास होंगी, एक दिन सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का आपका सॉल्यूशन जो आपको खुद को करना है, उसका कोई भी वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसका अपने पास पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग कल से शुरुआत करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। 9 से 10 डेली हम लोग मिलेंगे, वीक में 5 दिन। तो कल मिलते हैं शाम को।